नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। कुशीनगर को सीएम योगी का तोहफा, 525 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। मोदी राजभर ने सपा प्रमुख को लगाया गंभीर आरोप, का अखिलेश यादव फोटो खिंचवाने के लिए कार्यकर्ताओं से लेते हैं पैसे। मुरादाबाद में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, पैसे मांगने पर आरोपियों ने की फायरिंग, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में पानी की बोतल समझकर युवती ने पिया एसिड, हालत गंभीर, पानी मांगने पर दुकानदार ने एसिड से भरी बोतल दी, बिस्लरी की बोतल में एसिड होने से हड़कंप मचा। मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार और ट्रेलर के बीच टक्कर, हादसे में पति पत्नी की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश का आसार, दिल्ली में रिमझिम बारिश, 18 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर है, सड़क पर दौड़ती बस बनी आग का गोला। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ रोड पर स्कूल बस में आग लगने से हड़कंप मचा और जलकर खाक हुई बस। मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बच्चों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। गाजियाबाद से खबर, सड़क पर दौड़ती बस बनी आग का गोला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, सड़क पर दौड़ती बस बनी आग का गोला। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से आग फैली होगी। दिल्ली मेरठ रोड पर यह हुआ हादसा। मेरठ से खबर है, ललिता हत्याकांड का मामला, पीड़ित परिवार से मिले सपा सुप्रीमो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार ने अखिलेश यादव से किया दर्द बयां, सपा सांसद इकरा हसन ने कराई मुलाकात। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पीड़ित परिवार ने अखिलेश यादव से दर्द बयां किया। मेरठ से खबर, ललिता हत्याकांड मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पीड़ित परिवार से मिले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। राजू शर्मा हमारे साथ में है। राजू, पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल, देखिए, पीड़ित परिवार से, ललिता गौतम के पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव ने दिल्ली में मुलाकात की है। कल ही चंद्रशेखर आजाद भी मेरठ पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मिले थे, उनकी समस्या सुनी थी और भरोसे का आश्वासन दिया था। आज अखिलेश यादव की दिल्ली में पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को कराने में इकरा हसन, जो
सपा की सांसद है कैराना से, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इकरा हसन पीड़ित परिवार को मेरठ से लेकर दिल्ली पहुंची थी और उसके बाद पीड़ित परिवार अखिलेश यादव से मिला। अखिलेश यादव ने हर संभव मदद का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है। साथ ही पुलिस या कार्रवाई पर भी अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं सवाल खड़े किए। पिछले तकरीबन 3 दिनों से मेरठ में ये मामला जो सुर्खियां बने हुए है, राजनीतिक लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है, चाहे मायावती की बात हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बात हो। लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो केवल अपराधियों पर की गई है। जो लोग इसमें शामिल थे बवाल कराने में, उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पीड़ित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन लगातार संपर्क में है और सख्त कार्रवाई की जो बात है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और अखिलेश यादव ने भी मुलाकात कर पुलिस प्रशासन से सरकार को भी घेरने का प्रयास किया है। गरिमा, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर देहात से खबर है, रेलवे ट्रैक पर शव मिला। अज्ञात युवती का शत शव मिलने से सनसनी मची। मृतका की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है। भूरी कैपरी और हल्की नीली टी शर्ट पहन रखी थी। बाएं हाथ पर आई लव यू राधा का टैटू बना मिला और दूसरे हाथ पर भी टैटू मौजूद। पूरा मामला झींझक रेलवे स्टेशन का है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, झींझक रेलवे स्टेशन के पास का पूरा मामला सामने आया है। मृतका की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर सामने आ रही है। भूरी कैपरी और हल्की नीली टी शर्ट पहन रखी थी। बड़ी जानकारी कानपुर से है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर है, पारिवारिक विवाद के चलते संघर्ष, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बरसाए लाठी और डंडे। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। राट कोतवाली क्षेत्र के कुर्रा गांव का मामला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं,
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमेठी रेलवे स्टेशन के पास गेस्ट हाउस से संदिग्ध हालत में 3 नाबालिग लड़कियां बरामद की गईं और पुलिस ने लड़कियों को अपने संरक्षण में ले लिया है। ऑपरेशन रक्षा के अंतर्गत की गई छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस को कई महीनों से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। पूछताछ में पता चला है कि लड़कियां दूसरे राज्य की रहने वाली हैं। होटल और गेस्ट हाउस संचालकों की भूमिका जांच के घेरे में है। पुलिस पूरे नेटवर्क के खुलासे की कोशिश कर रही है। जा रहा है। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन रक्षा के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने अमेठी में कार्यक्रम चलाया है और इसमें चलिए ठीक है, बाकी जैसा कुछ बड़े अधिकारी हमसे बड़े अधिकारी इस पर जैसा डिसीजन लेंगे। सीडब्ल्यूसी बाल कल्याण समिति किया गया है, किस गेस्ट हाउस से रेस्क्यू किया गया है, नहीं अभी ऐसी कोई जानकारी हम आपको बच्चों से संबंधित नहीं दे सकते हैं। अमेठी में ऑपरेशन रक्षा के तहत एक बड़ी कार्रवाई पूरे जिले में हड़कंप मचाकर रख दिया है। रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित कई होटल, गेस्ट हाउस पर पुलिस, सीडब्ल्यूसी और एएसटी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जहां से संदिग्ध परिस्थितियों में 3 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये लड़कियां दूसरे राज्यों की रहने वाली बताई जा रही हैं, जिन्हें फिलहाल पुलिस संरक्षण में लेकर वन स्टॉप सेंटर गौरीगंज भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन होटल और गेस्ट हाउसों में लंबे समय से अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ऑपरेशन रक्षा के तहत यह बड़ी कार्रवाई जिले में की गई। छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, जबकि होटल और गेस्ट हाउस संचालकों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई। फिलहाल अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में पुलिस जुटी हुई है। यह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि नाबालिग लड़कियां यहां कैसे पहुंची, कौन लोग इनके संपर्क में थे और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह सक्रिय है। फिलहाल पुलिस और सीडब्ल्यूसी साथ एएचटी की संयुक्त कार्रवाई जारी है और इस पूरे मामले को अमेठी में ऑपरेशन रक्षा के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज। अमरोहा जनपद के दयावली खालसा गांव में डीएम के आदेश पर 3 अपराधियों को जिला बदर किया गया और गांव में पुलिस ने की मुनादी कर अपराधियों को जिला बदर करने की घोषणा की है। पुलिस ने गांव वालों से अपील की है कि इन अपराधियों के दिखते ही पुलिस को सूचना दी जाए और पुलिस ने ग्रामीणों को बताया कि अनीश, विक्रम और धर्मवीर तीनों को 6 माह की अवधि के लिए जनपद अमरोहा की सीमा से जिला बदर किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिला बदर अवधि के दौरान अगर कोई भी आरोपी जनपद अमरोहा की सीमा में पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार बनाम विक्रम में धारा 3/4 गुंडा अधिनियम के अंतर्गत 6 महीने के लिए के अनुक्रम में धारा 3/4 गुंडा अधिनियम में 6 माह के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जिला बदर किया गया है। यह व्यक्ति जिला की सीमा में बिना सक्षम न्यायालय के नहीं आ सकता। अगर आता है के गांव के अनीश पुत्र राम प्रसाद निवासी जयवाली खालसा थाना हसनपुर को जिलाधिकारी महोदय के आदेश वार्ड संख्या 409/2026 सरकार बनाम अनीस में 6 महीने के लिए जिला बदर किया जाता है। प्रसाद
निवासी दयावली खालसा, थाना हसनपुर, जनपद। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली के साइबर अपराधियों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। लालगंज कोतवाली पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दूसरे लोगों के दस्तावेजों और आईडी का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से सिम कार्ड निकलवाते थे। इसके बाद इन सिम कार्डों को साइबर ठगों को महंगे दामों पर बेचकर अवैध कमाई करते थे। इन फर्जी सिम कार्डों का इस्तेमाल साइबर अपराधों में किया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीरज सिंह और आशीष के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 404 सिम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लालगंज कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आज जनपद रायबरेली के कोतवाली लालगंज अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 217/26 पंजीकृत था, जिसमें 2 अभियुक्त नीरज सिंह और आशीष सिंह अभियुक्त थे। इन पे आरोप था कि इनके द्वारा लोगों के नाम से फर्जी सिम निकलवाकर और लोगों के साथ साइबर फ्रॉड का काम किया जाता था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में आज इन दोनों अभियुक्तों को डलमऊ ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि परिजन और विभाग से जुड़े लोग इस दुर्घटना मान रहे हैं और पूरा मामला थाना बरसई की गढ़ी तिवारी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां कक्षा 7 का छात्र दीपक सुबह घर से स्कूल पढ़ने गया था। लंच तक उसने अपनी पढ़ाई की, लेकिन लंच के बाद अचानक ही जब उसके परिजन उसको लेने पहुंचे तो वो अपनी कक्षा से अपना बैग लेने गया कि तभी अचानक वहां गिर गया। ननफानन में परिजन विद्यालय से शिक्षक उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दीपक की मौत के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई और ये खबर सुनते ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जांच के लिए ट्रॉमा सेंटर और प्राथमिक विद्यालय गढ़ी तिवारी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शिक्षकों और बच्चों से प्रारंभिक पूछताछ की और मिड डे मील के भोजन का सैंपल भी लिया है। यूपीएस चंदवारा का एक बच्चा है जो है दीपक कुमार, जो कक्षा 7 में पढ़ता था। वहाँ पे 13 साल करीब इसकी उम्र बताया जा रहा है। हमें भी चूँकि फ़ोन से पता चला कि जो है एक बच्चा जो है बीमार जो है वो तब एक गार्जियंस लेने गए थे, उसी में थोड़ा वो चल के आया है। उसके बाद फिर वो गिर गया है और उसके बाद फिर उसको यहाँ ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहाँ यहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। घटना ये हुई है कि स्कूल में पढ़ने गया था सरकारी में गढ़ी तिवारी, तो वहाँ पर लंच के बाद खेलते हुए मेरा भाई लेने गया वहाँ पर, तो वहाँ से बैग लेके आ रहा था तो वहीं गिर गया। कितनी उम्र है उनकी? उसकी होगी 13-14 साल। क्या नाम है? दीपक। कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय। कहाँ पे? गढ़ी तिवारी। कोई वजह? कोई ये वजह तो अभी नहीं बता सकते। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको हम अमेठी जनपद से बताते हैं, जहां पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना मुसाफिर खाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए के नामी शातिर अपराधी को धर दबोचा है।
रामपुर में टांडा मुरादाबाद रोड पर तेज रफ्तार इको कार ने रोड पर चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एसपी रामपुर सोमेंद्र मीना, अपर पुलिस अधीक्षक घायलों का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सुबह तकरीबन 5 बजे स्वार टांडा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें मारुति वैन में सवार 7 व्यक्ति, जिसमें से मौके पर 3 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 3 अन्य व्यक्ति घायल हैं। घटना का प्रथम दृष्टया जो कारण सामने आ रहा है वो नींद लगने के कारण यह घटना होना प्रतीत हो रहा है। चलते हुए ट्रक में पीछे से मारुति वैन ने टक्कर मारी है, जिसमें मौके पर ही 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसमें अन्वेषण जारी है और बाकी अन्य व्यक्तियों का, घायल व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और अन्य सभी बिंदुओं पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना जुड़ चुके हैं। विशाल, कार और ट्रक पे जोरदार टक्कर हुई, पूरी जानकारी क्या है? 4 लोगों की सड़क हादसे में जान गई है। देखिए, रामपुर में बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर सुबह की घटना ही बताई जा रही है। इतना बड़ा दर्दनाक हादसा था कि एक इको कार में 7 युवक सवार थे, 7 लोग सवार थे और वो रामपुर की ओर मुरादाबाद से आ रहे थे। आपको सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी तेज रफ्तार में इको कार रामपुर की तरफ आ रही थी कि मक्का से भरे एक ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद तत्काल मौके पे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई, यानी कि 4 लोगों की इसमें दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहे हैं। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, उन शवों को और घायलों को अपने गाड़ी में बिठाने के बाद एम्बुलेंस की मदद से रामपुर जिला अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया है। शव को पीएम के लिए रामपुर भेजा गया है। जैसे इस मामले की जानकारी रामपुर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना को लगी, तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक रामपुर जिला अस्पताल उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने सबको हिला के रख दिया है। इस हादसे पे ये कह सकते हैं कि तेज रफ्तार ये इको कार थी जो मुरादाबाद से रामपुर आ रही थी। 7 युवक इसमें सवार थे और बहुत तेज रफ्तार थी कि उसके ब्रेक तक नहीं लगा पाई और एक चलते ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद इको कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। क्रेन की मदद से वहां पे ट्रक को और इको कार को साइड किया गया। वहां पर रोड जाम हो गया, आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामपुर के कोतवाली टांडे की पूरी वारदात बताई जा रही है, जो मेन हाईवे है, यानी कि मुरादाबाद और काशीपुर और टांडे के बीच की बात है ये। तो एक बड़े हादसे को कह सकते हैं कि रामपुर में सबको झंझोड़ के रखा था। इस बड़े हादसे में 4 की मौके पर मौत हुई थी। हालांकि पुलिस अधीक्षक भी इस बात को लेकर दुख जताते नाराज आए और घायलों का उन्होंने हाल जाना, उनसे पूछताछ की है। अभी पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी भी है कि आखिर वो किस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई, क्या क्या हादसा हुआ, अभी सारी चीजें पुलिस देख रही है। लेकिन इस तेज रफ्तार का कहर जो रामपुर में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं सब में इस बात को लेकर ये खौफ सा बना है कि इतनी तेज रफ्तार इको कार आखिर के उसके ब्रेक देने लगे और पीछे से जाकर उसने ट्रक में जोरदार टक्कर मारी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।